आज 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ख़ास दिन चल रहे हैं। दिवाली के दिन जो होते हैं बहुत ही प्रोमिनेंट डेज़ होते हैं, बहुत ख़ास दिन होते हैं। स्पेशल एनर्जीज़ हमारे आकाश में, हमारे यूनिवर्स में फ़्लो हो रही होती हैं। इन एनर्जीज़ को ही हमने अपनी लाइफ में उतारना होता है। जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको हमने उतारना होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ को हमने दूर करना होता है। और ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिवाली आने वाली है, दिवाली के जो डेज़ हैं उससे पहले जो डेज़ हैं ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। और इन दिनों का ज्योतिषी, तांत्रिक, या जो कल्ट साइंस में लोग डील करते हैं, जो कल्ट साइंस के प्रोफेशनल्स हैं या जो समझते हैं इस साइंस को, तो वो लोग वेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हर इंसान वेट कर रहा होता है। कोई त्यौहार के तौर पे वेट कर रहा होता है, कोई सिद्धि के कारण वेट कर रहा होता है, कोई किसी चीज़ के कारण वेट कर रहा होता है। लेकिन हर इंसान को, बच्चे से लेके बूढ़े इंसान को, दिवाली की खास वेट होती है। बहुत ख़ास दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है, बड़ा पॉजिटिव दिन होता है। रात तो जो है वो तो होती ही होती है, दिन भी बड़ा पॉजिटिव होता है। हर इंसान के चेहरे पे खुशी होती है, हर बच्चे के चेहरे पे खुशी होती है और हर्षोल्लास का टाइम होता है। नो डाउट ये एक जीत का जश्न है, जीत का टाइम भी है। और बुराई के ऊपर अच्छाई का जो हावी हुई थी, और जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, ये उसका टाइम है। सो इस पीरियड को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस टाइम की ली हुई एनर्जी या इस टाइम पे की हुई कोई चीज़ एनर्जाइज्ड पूरा साल 12 महीने आपके काम आती है। सबसे पहले शुरू करूँगा धनतेरस जो कि 2 नवंबर को फॉल करेगी। धन्वंतरी जी के साथ ये जुड़ी हुई है और जो आयुर्वेद के देवता भी बोले गए हैं। सरकार ने इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का जो है निर्णय लिया था। तो ये दिन बहुत ख़ास है। और धन्वंतरी जी जो जब इस दिन पैदा हुए थे, जब वो प्रकट हुए थे, तो उनके हाथ में कलश था। वो जो कलश था, उस कलश से परंपरा चली बर्तन खरीदने की। या सोने का सिक्का लें या चांदी का सिक्का लें या बर्तन खरीदें। उस दिन से ही ये प्रथा चलती आ रही है। जब दुनिया में, खासकर मैं भारत में बात करूं, तो लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं। कोई ना कोई नया बर्तन ज़रूर घर पे लेके आते हैं और ये बहुत ही शुभ माना गया है। और कहते हैं कि इस टाइम में ख़रीदा हुआ बर्तन, या आपका गोल्ड या आपका चांदी या सिक्का, ये आपकी इनकम को, आपके पैसे को 13 गुना ज़्यादा करने की, 13% ज़्यादा करने की हिम्मत रखता है या उसकी एनर्जी रखता है। सो ये दिन आप समझ सकते हैं कि कितना ख़ास होगा। तो धन्वंतरी जी का ये दिन, और धन्वंतरी जी किसी ना किसी जगह से बहुत पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये आपके अंदर हौसले के साथ जुड़े हुए हैं, साहस के साथ जुड़े हुए हैं, और आपके अंदर जो शांति है उसके साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं जिस इंसान के पास शांति हो दुनिया में, वो सबसे ज़्यादा इंसान वो वाला सेटिस्फाइड है, और वो शांत है, और वो सबसे ज़्यादा धनवान है। आयुर्वेद के देवता भी हैं, जिसकी सेहत अच्छी है, वो जो निरोगी काया है वो सबसे अच्छी है। और जिस इंसान के पास ऐसा संतोष हो, संतोष के कारक भी धन्वंतरी जी हैं। तो इस दिन ये चीज़ें खरीदने से संतोष भी आता है, संतोष मन का। और जिसके अंदर मन का संतोष है वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। आपके पास ढेर सारा पैसा हो, ढेर सारी लग्जरी हो, सब कुछ हो, लेकिन चैन ना हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेमाने होता है। संतोष सबसे ज़रूरी है। तो ये दिन संतोष से जुड़ा हुआ है। आपके पैसे की बरकत, आपके इमोशंस की बरकत, दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, और आपके पॉजिटिविटी की बरकत इस पीरियड में ज़रूर होती है। तो उपाय मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको कहाँ से उपाय शुरू करना है। इस दिन आपने मिट्टी की लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लेके आनी है। ये मूर्ति फाइबर की नहीं होनी चाहिए, मूर्ति ग्लास की नहीं होनी चाहिए, ये मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए और कलर्ड मूर्ति होनी चाहिए। रेड कलर प्रोमिनेंट है, इसमें होता ही होता है, वो वाली मूर्ति लेके आइएगा। इस मूर्ति को आपने अपने घर में, दोनों मूर्तियों को आपने अपने घर में लाके लकड़ी के फट्टे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रखना है। और इसके आगे आपने पूजा के तौर पे एक दिया, जो आटे का होना चाहिए, देसी घी का दिया होना चाहिए, और देसी घी गाय का हो सबसे बेस्ट है, वो लीजिए। उसके आगे दिया जलाइए। मंत्र जो है वो रहेगा ओम महालक्ष्मी आय नमः। ये इतना पीरियड जो है पॉजिटिव होता है। लक्ष्मी जी का खाली एक सिंपल नाम लेना भी इस पीरियड में एनर्जाइज हो जाता है।
अब आपने मूर्ति भी ले ली, आपने दिया भी जलाया, इसके साथ रखना क्या है? इसके साथ रखना आपने चांदी का सिक्का। अगर आप चांदी का सिक्का लेके आ सकते हैं ठीक है, अगर आप चांदी का सिक्का नहीं लेके आ सकते तो चांदी की कोई भी छोटी सी आइटम रख लीजिए जो आपको यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो इसमें आप यूज़ करेंगे लेकिन वो चीज़ प्योर होनी चाहिए। चांदी का सिक्का लेके आइए, छोटा ले आइए, बड़ा ले आइए, कोशिश कीजिए चांदी का सिक्का ले आइए और इसी दिन खरीदिए। खास करके आप इस दिन खरीद के इसको अपने पूजा स्थान पे रखिए। ओम महालक्ष्माय नमः का 108 टाइम्स 108 बार आपने जाप करना है और इस दिए को आपने 3 दिन लगातार जलाना है। इससे वेरी नेक्स्ट डे नरक चौदशी है, इसको रूप चौदशी भी बोलते हैं और ये नरक, इसको छोटी दिवाली से भी जो है लोग कई जानते हैं, ये छोटी दिवाली भी कही जाती है। लोगों को वहम है, आप गूगल कीजिए, आपको 20 तरह के उपाय मिल जाएंगे, 20 तरह के आपको यंत्र मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अर्थ का अनर्थ होते समय नहीं लगता। सो आप थोड़ा केयरफुल रहिए और शांति से जैसा बता रहा हूँ उतना ही कर लीजिएगा, आप खुद पॉजिटिविटी फील करेंगे। तो आप ये मंत्र का जाप 108 टाइम्स आप कीजिए। अगले दिन छोटी दिवाली है, उस दिन भी आपने दिया जलाना है। इस लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति के आगे आपने दिया जलाना है। जैसे पूजा करते हैं वैसे कीजिए। इस साथ में ये जो मंत्र मैंने बताए हैं वो आप ज़रूर इसमें पढ़ लीजिएगा। नंबर 3, दिवाली की रात आ गई, 4 तारीख की रात होगी, बहुत ख़ास दिन होगा और सबसे ज़्यादा अमावस्या होती है, सबसे ज़्यादा ये एनर्जी वाला टाइम होता है, एनर्जी गेन करने का टाइम होता है। इस दिन भी आप सेम प्रक्रिया करेंगे, 108 बार माँ लक्ष्मी जी का ये जो मंत्र मैंने बताया है वो आप बोलेंगे। साथ में आप जैसे भी पूजा करते हैं वैसे ही कीजिएगा, प्लस आप माँ लक्ष्मी जी को जलेबी का दूध के अंदर डाल के भोग लगाइएगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत पुरानी परंपरा है, कई लोगों को नहीं मालूम। जलेबी के अंदर, दूध के अंदर जलेबी डाल के आपने माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना है और ये भोग माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। ये धनतेरस से लेकर दीपावली की रात तक आपके उसी स्थान पर रहेगा जिस स्थान पे आपने ये जगह पे आपने लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति स्थापना की है। कई लोगों को ये होगा कि मूर्ति कहाँ स्थापित की जाए, मंदिर में कर दीजिए, नहीं तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में कर दीजिए, नॉर्थ वाले कॉर्नर में कर दीजिए। 3 दिन रात तक, अगले दिन तक, दिवाली की अगले दिन तक आपने ये दिया वहाँ रखना है, ये मूर्ति वहाँ रखनी है और नेक्स्ट डे सुबह आपने ये दिया जला के फिर 108 बार मंत्र करना है। उसके बाद आपने ये सिक्का उठाना है, पूजा सामग्री जो आपने अपनी तरफ से रखी है वो उठा लीजिए, बस ये सिक्का रखिएगा, लाल कपड़े में डाल के अपने गले में, कैश बॉक्स में, जहाँ पैसा डील करते हैं रखते हैं वहाँ रखिएगा। अगले 12 महीने आपको पैसे का फ्लो अच्छा मिलेगा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बहुत ज़्यादा आप पे रहेगी और आपको पैसे का जो है आपको आमदनी आती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी बात सबके लिए जो अपना रूप निखारना चाहते हैं, नरक चौदशी रात का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, एक उपाय कीजिएगा जिनको अपना रूप बहुत निखारना है। 12 महीने आपके फेस पे ग्लो रहेगा, 12 महीने आपके फेस के ऊपर एक नेचुरल जो है वो एक रौनक रहेगी। मुल्तानी मिट्टी आती है, सिंपल सा उपाय है, मुल्तानी मिट्टी लीजिए या उपटन ले लीजिए, कोई भी हल्दी का कोई भी उपटन ले लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उस रात को आपने ब्रह्म मुहूर्त में उस मिट्टी को, उस उपटन को अपने फेस पे लगाना है और दूध के साथ, कच्चे दूध के साथ अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद सादे पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिएगा। ये आप पे एक ऐसा रूप चढ़ जाएगा और अगर दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डाल देंगे मुंह धोने से पहले तो वो सोने पे सुहागे का काम करेगा। सो आप इस तरीके से अपनी जो आपने पूजा करनी है उसके साथ एडिशनल ये पूजा भी ऐसे ही कीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी को जलेबी और दूध का भोग लगाइएगा। बाकी जैसे आपका ट्रेडिशन है वैसे कीजिएगा, जिस भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हैं वैसे जैसे पूजा करते हैं वैसे कीजिएगा। माँ लक्ष्मी हर इंसान को चाहिए, लक्ष्मी स्थिर होनी चाहिए और हर इंसान को लक्ष्मी जी का जो है ज़रूरत होती है। सो इस दीपावली आप इस उपाय को कीजिए। धनतेरस से लेकर दीपावली तक का ये उपाय है। ये आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपके फाइनेंसिस में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएगा। तो इसके साथ ही मैं अभी समाप्त करता हूँ और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को। और ये दीपावली बहुत सेफली, बहुत तरीके से, बच्चों का खास ध्यान रखिएगा। ये जो त्यौहार है ये लाइट्स का त्यौहार है। बच्चों के साथ खड़े होकर बहुत ध्यान से, किसी भी आप ऐसी अनहोनी से बचिएगा जो नहीं होनी चाहिए। बच्चों का खास ध्यान रखिए और सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।